हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए वृत्त की परिधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उन पर आधारित प्रश्न कराने जा रहे हैं। देखिए, परिधि का मतलब क्या होता है या सर्कमफ्रेंस। ये आपका वृत्त है। ये आपका ये वृत्त है। जैसे हमने आपको कल वृत्त के क्षेत्रफल या एरिया ऑफ द सर्कल पढ़ाया था। ये सेंटर, ये ए, तो ओ ए को कहेंगे रेडियस। रेडियस और जो परिधि होती है, यहाँ से चलेंगे, ये यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। आज हिंदी में पढ़ाते हैं। परिधि को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये है 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है परिधि निकालने का फार्मूला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सी या सर्कमफ्रेंस। इसके बाद हम आपको बताते हैं नंबर 1, नंबर 2, यदि रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने कलरी एरिया निकालने में बहुत सरल तरीके से 7 को लिया था, आज भी हम वही लेंगे। तो परिधि ज्ञात करो। परिधि क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस, ठीक। थोड़ा हिंदी में बता दें, परिधि ज्ञात करो। तो देखिए, ये सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि होगी ये यहाँ से यहाँ तक की। जितना बड़ा सर्कल होगा परिधि बढ़ती जाएगी, छोटा सर्कल होगा परिधि कम होगी। इसलिए परिधि की लंबाई रेडियस पे डिपेंड करती है। तो अगर एक होगा 1 सेंटीमीटर तो परिधि केवल 2 पाई आती है। ये यहाँ की डिस्टेंस या लेंथ है, 2 पाई आती है। तो C इक्वल टू 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कट गया, ये बनी 44 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसे हिंदी में व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास 14 सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात करो। परिधि ज्ञात करो। अब देखिए, परिधि का सूत्र होता है C इक्वल टू 2 पाई आर। आप देखिए, किसी प्रश्न में हल करने की ट्रिक क्या होती है, जो चीज ज्ञात करनी है उसका फार्मूला लिखो पहले। अब फार्मूला लिखने पे हमारे पास 2 मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम, हमें रेडियस चाहिए। अब इसमें रेडियस नहीं दी हुई, तो हमने आपको हमेशा कहा कि जो चीज आपको निकालनी है उसका उत्तर के पास पड़ोस में है। देखो, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया। तो आपको मालूम है रेडियस जो होती है डायमीटर अपॉन 2, ये पूरा डायमीटर है, ये वो भी। तो ये रेडियस जो है पूरे की, इसकी दुगनी डायमीटर और पूरे का आधा रेडियस। जो देखो इधर डायमीटर का आधा कर देंगे, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, यहाँ डायमीटर दिया हुआ। बच्चा क्या सोचेगा, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है। अब आप जाओ कि डायमीटर रेडियस में कोई संबंध होता है। ये पूरा है डी, तो अब ये डी जो होगा 14 होगा और रेडियस 7 होगी। ऐसे चित्र समझ लो। डी मीन डायमीटर इतना है, रेडियस इतनी है। रेडियस हमेशा डायमीटर की आधी होती है। डी अपन 2, 14/2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 रख देंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कट गया, ये 44 सेंटीमीटर फिर आ गया। इसमें रेडियस दिया था तब आया, इसमें डायमीटर दिया तब आया। अब आपको रेडियस और डायमीटर का संबंध भी अच्छी तरह ज्ञात हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रखते हैं। तो देखिए, हम अभी क्वेश्चन को बदलने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर तो परिधि ज्ञात करो। हिंदी में समझ गया? हिंदी में समझ गया?
जाना जा सकते हो, पर याद करो, क्योंकि अभी हम बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, मैं बताना भूल गया, आप अंत तक रुके रहे हैं इस वीडियो में, और मैं आपके बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। तो त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, इसको रेडियस कहते हैं, और परिधि को सी कहते हैं। अब देखिए सी इक्वल टू 2 पाई आर। जो बच्चे ये समझ रहे थे कि 2 पाई रेडियस की वैल्यू 3 है, अब ये अगर इसकी वैल्यू हम 22/7 रखते हैं तो ये कट नहीं रहा, इसको भी मल्टीप्लाई करके 44 × 3/7 रख दें, नहीं सबसे अच्छा है आप लिखें 2 पाई × 3 इक्वल टू 6 पाई, ये भी आंसर है, 6 पाई सेंटीमीटर, ये भी आंसर है। पाई में भी छोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने इसको इस तरह किया 2 × 22/7 × 3, तो ये 44 × 3/7, 4×3=12, 132/7। अगर डिवीजन में गलती कर दी, 7 से डिवाइड नहीं कर पाया गलती में, तो आधा नंबर कट जाएगा, आधा एक। इससे अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें कोई कमी नहीं। और जल्दी हो तो ऐसे ही छोड़ दो, समय है तो ढंग से इसको डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़े से उल्टे क्वेश्चन ले रहे हैं। चौथा था, 5वां क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा, जो अब तक पढ़ाया उसका उल्टा, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। अब इसमें ये आपका वृत्त है, और ये वृत्त की परिधि है, ये यहाँ से बदल दो, ए बी बदल दो, कुछ नहीं, अपने मन का राज है तो मैथमेटिक्स है। अब आप कहेंगे हमने पहले यहाँ रखा, यहाँ बी तो रखा, बदल दिया। अगले क्वेश्चन, सेंटर है ओ, इसे कहते हैं केंद्र या सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम उल्टा क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि C इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, तो R या त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखिए उल्टा क्वेश्चन हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला रखते हैं सरकमफ्रेंस का या परिधि का 2 पाई आर, तो वो सोचते हैं यार ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर रख दिए थी अंदाज, इसे ज्ञान नहीं होता है। तो हमने आपको ये पहले बताया कि आप इसमें पहले कच्चा माल या निकट वाले बिंदु, सी दिया 44, तो ये 44 यहाँ रखो, 2 × 5 22/7 इंटू रेडियस। अब इसमें कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इधर उधर कैसे करेंगे, तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। चलो अभी हम बड़ा सा लिखते हैं, 44 इक्वल टू इसका 44/7 इंटू आर। अब देखिए इसको 44 को ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उससे कोई फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है। 44/1, ये बराबर नीचे बराबर। अब एक होती क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्योंकि हमें आर निकालना है। तो देखिए 44 ऊपर रहेगा, ये 7 ऊपर जाएगा, और ये 1 ऐसे ही रहेगा, इंटू ये 44 यहाँ आएगा, इक्वल टू रेडियस या त्रिज्या। ऐसे करके ये कट गया, ये 7 इक्वल टू आर आया, ये आपका त्रिज्या या रेडियस, ठीक है। ये आर का मतलब रेडियस, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जिनको ये कठिन लग रहा हो तो हम इसकी सेकंड मेथड ये बताते हैं, जिसे कठिन लग रहा, जैसे 10 इक्वल टू 20/2 होता है, 20/2 बराबर 10 होता है, इनकी अल्टा पलटी कर लो। अगर आपको ये कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये आर इधर है, तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला पूरा मटेरियल ये इधर रख लो, 2 × 22/7
इंटू आर इक्वल टू 44। ये कर लो, इधर मत रखो, कंफ्यूजन क्रिएट करना है। इसको पूरे इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ये सेकंड मेथड ये है। अब देखिए आर इक्वल टू 44 इंटू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये थोड़ा ज्यादा सरल है, आप गलती करते हैं इसमें। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये गलती करते हो बेटा। इसलिए ये आर ये ऐसे ही रखा, ये वाला इक्वल टू चिन्ह लगाया, नीचे वाला ऊपर ये गया और ऊपर वाला नीचे ये गया। ये दोनों मिलकर 44 हुआ। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये भी सही, लेकिन ये सरल है। पलटा मान लो एकदम, इधर की चीज इधर कर लो, इधर की चीज उधर कर लो। हमें क्योंकि आर निकालना है। आर का मतलब है त्रिज्या। अब ये क्वेश्चन हमने उल्टा कराया। अब देखिए, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। यदि रेडियस या त्रिज्या, नहीं रेडियस तो निकलवाएंगे, यदि परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास या डी डायमीटर ज्ञात करना। अब पिछले में हमने आपको निकलवाया था रेडियस, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो चीज दिया है वहीं पे आंसर निकालने की कोशिश करो। हमारे पास परिधि दिया है, फार्मूला होता है 2πr, परिधि है 44, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। देखो इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो इससे ये भी काट सकते हैं, नियम ये 22 काटो, ये दो डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उसे ये कटा। यहाँ बचा 1 इक्वल टू r/7। देखो ये भी ये काटने की विधि है, लेकिन थोड़ी सी कठिन। 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 1 बचा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 इधर चला गया। 7 इक्वल टू रेडियस। अब देखिए, चूंकि हमारे यहाँ पे डायमीटर निकलवाया, तो अब आप ये सोचो, हमारे पास ये आंसर आया, सी का मान है 44, रेडियस आया 7, डी क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये ऐसे लिख लिया करो, डी क्वेश्चन मार्क, रेडियस 7, सी 44। अब आप ये देखो कि हमारे डायमीटर का उत्तर यहीं कहीं है, 100% है। कभी कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसका हल ही ना हो। हल है, उत्तर कहीं पड़ोस में होता है, या गड्ढे में पड़ा हुआ या टीले पड़ा हुआ, आप बीच में खड़े हुए, उत्तर पास पड़ोस में है। तो आप जानते हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस का दूना क्या होता है, डायमीटर। तो ये हो गया 7, ये हो गया 14। तो हमारा ये आंसर आ गया डायमीटर का। ये क्वेश्चन हमने उल्टा इसलिए लिया कि आपको इस वाला ना हो। और ये अंत में एक क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस डायमीटर निकल गया। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि प्रश्न लंबे हो रहे हैं। आज हम बताते हैं कि कोई भी टेबल हो 1 से 100 तक की टेबल, ये हम आपको ट्रिक बताते हैं। सपोज सबसे पहले हम 10 का पहाड़ा लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखो, कोशिश ये करो, इसको मैंने इसलिए लिया, 2 मेथड बताऊंगा ट्रिक। 100, 100, 100, 100, खाली 50 बचा है। 1 2 3 4 5, ये हो गया 550। और ये विधि हर पहाड़ी में लगती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और तरकीब बताता हूं। जितने की टेबल हो, 50, 550 आएगा, 100, 200, 300, 400, 550, ठीक। जितने की टेबल हो
10 की टेबल है, इसे 55 से गुणा कर दो, यही से फार्मूला निकला, 550 आंसर आया। ये आपकी ट्रिक है, कभी जोड़ जोड़ वगैरह हो तो एक जैसे नंबर बन जाए, फटाफट बना दो। अब हम टेबल लेकर आपको दूसरी बताते हैं। हमने अभी 12 की टेबल ली, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 62, 12 छंग 72, 62, 84 और 12 नीमा 12 छंग 72, 62, 12 अट्ठे 96, 96, 12 नीमा 108 और 12 दशामन 120। अब देखो इसमें भी एक तरकीब बता देते हैं। ये 120 है, कितना हुआ 120। इधर देखो, ये 108 और 12 कितने होते हैं, 96, 24, 36, 84 और ये 1 2 3 4 5, 120 गुणा 5, 12 पंजे 60, 600 हो गया ये, और 60 ये बचे, नहीं बचे, 660। और अब 12 की 55 से गुणा करो, देखो आया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 से 66, 12 की टेबल को 55 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत सटीक दिमाग लगाने के लिए, एडिशन करने के लिए देखिए, 120, ये 120, 120, 120, 120, 60 बचे, 12 पंजे 60, 600, 660 एकदम आ गया। ठीक, और नहीं तरकीब ये जितने का पहाड़ा है उसको 55 से गुणा कर दो, तो 12 पंजे 60 का 0, 12 पंजे 60 से 66, हर पहाड़ा इससे निकल जाएगा। लेकिन ये विधि बताई दी, ये वाली विधि भी है। ऐसे कोई संख्या जोड़नी हो उनको एक तरह इकट्ठा कर लो 100 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगला जो हम वीडियो डालेंगे उसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अंत में मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, नए लोग सब्सक्राइब कर दें, मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।